देखो अलाउड टू, इसको भी हम पढ़ा देते हैं। इसमें भी दो तरीके से, एक तो अफर्मेटिव होता है सिंपल, और एक तो निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। पहले एक ही देखो, है ना। मुझे पढ़ने दिया जाता है, या मुझे किताब पढ़ने दिया जाता है, इस तरह से, है ना। हाँ चलो पहले छोटा ही देख लो। मुझे पढ़ने दिया, मुझे पढ़ने दिया जाता है, मुझे पढ़ने दिया जाता है, इसको क्या लिखोगे? मुझे की अंग्रेजी आई एम अलाउड, आई एम अलाउड टू रीड। देखो सुनो, आई एम अलाउड टू रीड, मुझे पढ़ने दिया जाता है। अगर आपसे कहा दे कोई मुझे खेलने दिया जाता है, तो इसका क्या करोगे? आई एम अलाउड टू प्ले, है ना। हाँ, मुझे जाने दिया जाता है, आई एम अलाउड टू रीड, कर लोगे? हाँ, तो ये के उतारो, उसके बाद आगे हम बताते हैं। पहले सुन लो, दो तीन उदाहरण हम बता देते हैं, ध्यान देना उसको। जैसे एक आ दिया, मुझे पढ़ने दिया जाता है, आई एम अलाउड टू रीड। अब एक आ दे कि राम को खेलने दिया जाता है, तो राम, अब यहाँ आई था इसलिए एम लग गया, है ना। राम, ये इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस से ही तो बिलोंग कर रहा है, जब तो एम लगा है। तो जब राम को खेलने दिया जाता है, तो राम इज अलाउड टू रीड, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ खेलने दिया जाता है राम। अब जैसे हमें लिख ही देते हैं, छोड़ो। हाँ, राम को खेलने दिया जाता है, राम को खेलने दिया जाता है। इसको क्या लिखेंगे? राम लिख दें, राम सिंगल है, तो राम इज अलाउड, राम इज अलाउड टू प्ले, राम इज अलाउड टू प्ले, राम को खेलने दिया जाता है। समझ गए? ठीक है, कर लोगे इस तरीके से आएगा तो। हाँ, अब एक लिखो, राम को खेलने दिया जाता है, और इसको एक और था, वो भी हो गया। देखो, तुम्हें स्कूल जाने दिया जाता है, तुम्हें स्कूल जाने दिया जाता है। इसको कर लोगे? इसको कर लोगे जी? नहीं कर पाओगे? हाँ बताओ तो। तुम्हें की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा? यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दोगे? अलाउड, है ना। यू आर अलाउड, यू आर अलाउड हो गया। टू गो, यू आर अलाउड टू गो, माने तुम्हें जाने दिया जाता है। अब ये स्कूल बचाना है, ये लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, उसी फार्मूले पे है। स्कूल बचाना है, ये देखो, यू आर अलाउड टू गो, माने तुम्हें जाने दिया जाता है। क्या? हाँ हाँ ठीक है, देखो, टू गो है, यू आर अलाउड टू गो, ठीक है। टू स्कूल, ठीक है जी, स्कूल, ये हो गया। यू आर अलाउड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने दिया जाता है। समझ गए? इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा तो कर लोगे? हाँ
अच्छा ठीक है। इसमें एक और होता है निगेटिव, निगेटिव भी होता है, उसको कैसे करोगे? हाँ बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है और कुछ करना थोड़ी है इसमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ देना है? नॉट जोड़ देना है। जैसे देखो मुझे नहीं पढ़ने दिया जाता है, मुझे नहीं पढ़ने दिया जाता है। ये किसका यूज था? यूज ऑफ, ऐसे लिख लो, यूज ऑफ अलाउड टू। ठीक है, तो मुझे नहीं पढ़ने दिया जाता है, ये तो अफर्मेटिव था, माने सिंपल तरीके से आप उसको पढ़ रहे थे। ये निगेटिव है, तो इसको निगेटिव को कैसे पढ़ेंगे इसको देखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, मुझे, मुझे की अंग्रेजी आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा जी? आई एम। उसके बाद क्या लिख दोगे? नॉट। हो गया। अलाउड टू, आई एम नॉट अलाउड, हाँ अलाउड टू क्या? रीड। हो गया। रीड अगर ऐसा होता, जैसे देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज दैट इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। जैसे यही है, यही मान लो, इसी ट्रांसलेशन को देखो, मुझे नहीं पढ़ने दिया या मुझे किताब नहीं पढ़ने दिया जाता, ऐसा आ जाए तो आप क्या लिखोगे? आई एम नॉट अलाउड टू रीड बुक। ठीक है, ऐसे कर लोगे? हाँ, तो एक और ये देख लो। मुझे बाजार नहीं जाने दिया जाता है, मुझे बाजार, मुझे बाजार नहीं, मुझे बाजार नहीं दिया, जाने दिया जाता है, मुझे बाजार नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है ना? समझ गए? इस तरीके से ट्रांसलेशन आएगा तो कर लोगे? हाँ, तो मुझे बाजार नहीं जाने दिया जाता है कैसे लिखोगे? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, नॉट अलाउड, हाँ मार्केट, आई एम नॉट अलाउड टू गो टू मार्केट। बहुत अच्छे। क्या लिखोगे? आई एम नॉट अलाउड, अलाउड टू गो टू मार्केट। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। बस आज इतना है। ठीक है, हाँ बस। अब कल देखेंगे और